सब लोगों ने हमको जो अभी जानकारी दिया कि हमारा जो संख्या था यहाँ वह 1 लाख के आसपास था इस विपरीत परिस्थिति में। इसके लिए हम आप लोग को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आप आज हम जो चाहते थे कि आप यहाँ सड़क पर आवाज बुलंद कीजिए तो आपकी मांग सदन में गूंजे, वह आप लोगों ने कर दिया। सरकार साजिश रची, मतलब डर गई। सरकार नियोजित शिक्षक से डर गई। इसका स्पष्ट उदाहरण आप देख लीजिए। ये बहुत तनाशाह बन रहा है ना सरकार, और आपके डर से थर 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 कर रहा है, थर 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 कर रहा है। और उसको जो है ना, उसको थरथरी घुस गया है सरकार। और दुनिया कोई ताकत, हम कल भी रात में कहे थे कि आपको बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। आज सुबह में 8 बजे जब आपके भाई को गिरफ्तार करने आ गया, हम समझ गए इसका कितना पावर है, नियोजित शिक्षक से ये कितना डरता। ये आपका भय है, आपकी एकता का भय है कि आनंद कौशल को रोका, क्योंकि जानता था कि विधानसभा में घुसेगा। तो हम तो कहे थे कि आदरणीय शत्रुघ्न बाबू के नेतृत्व, बीएसटीए के प्रदेश महासचिव आदरणीय शत्रुघ्न बाबू के और बीएसटीए के अध्यक्ष आदरणीय रघुवंश बाबू के नेतृत्व में हम लोग जा रहे हैं पूर्ण शांति। लेकिन आपका भय है, विश्वास नहीं है। विश्वास करना सीखेगा महागठबंधन सरकार, यही हम उम्मीद करते हैं। लेकिन वर्तमान में जो हम अभी आप लोगों के बीच में है, यह आपको धन्यवाद देने के लिए कि आपने आज के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया विधानसभा घेराव को। यह आपके बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा हासिल करने को लेकर मील का पत्थर साबित होगा। आज आपको पुनः हम कह रहे हैं, जितने भी बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के, माध्यमिक शिक्षक संघ के, अन्य संगठन के तमाम पदाधिकारी और लाखों के तादाद में शिक्षक भाई बहन आए थे, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि आप इतना विपरीत परिस्थिति है विद्यालय के अंदर में, रोज जांच चल रहा है, उसमें आपने अपना सीएल लेकर के तमाम नियम का पालन करते हुए इस घेराव को ऐतिहासिक बनाया। हम कल भी रात में आपको कहते हैं तमाम बिहार के भाई बहन कि कोई भी गोली चलेगा, लाठी चलेगा, गिरफ्तारी होगा तो आनंद कौशल उसमें सबसे आगे खड़ा रहेगा। आप लोगों को वचन दिए थे, पूरी सुरक्षा का जवाबदेही आपका लेते हैं। हम खुद गिरफ्तारी देकर के इस सरकार के मन को शांत कर दिए, लेकिन आपका बाल बाका भी नहीं। बहुत खुश था आज कि उठा लिए, तो उठा लिए तो क्या हो गया मेरा भाई। मेरा सोच को आप रोक दीजिएगा, मेरा सोच को आप कैद कर लीजिएगा, मेरे विचार के रूप में लाख आदमी आए थे आज। मेरे सोच को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ तमाम संगठन के क्रांतिकारी साथी और लाखों शिक्षक खड़े थे पटना की धरती पर। हमको कैद कर लिए, और कैद भी कैसा किया, जैसे लग रहा था बाप रे बाप कोई दुर्दांत अपराधी को पकड़ लिया। कलम के सिपाही को इस तरह से यहाँ से लेके गया, और यहाँ से लेके गया तो अगमकुआं थाना लेके गया। हमारा कार्यालय जहाँ से है, राज्य कार्यालय, वहां से अगमकुआं थाना लेके गया। अगमकुआं थाना लेके गया, वहां हमारे पीछे जो शिक्षक का हुजूम निकल पड़ा था यहाँ से। वहां जब शिक्षक पहुंचा तो तुरंत वहां से पुलिस की गाड़ी बैक हुई और हमको लेकर के इतना स्पीड में फिर भागा। सबको कहा कि इनको ले जा रहे हैं एसपी डीएसपी साहब से मुलाकात कराने के लिए। और एकदम किधर जाकर के एक थाना था, क्या नाम था, मेहंदीगंज थाना, इतना इंटीरियर में पटना का, जिधर गाड़ी मोटरसाइकिल का रास्ता नहीं था, उस जगह पर ले जाकर के एकदम काल कोठरी में जाकर के दिन भर रखा। किसी की नजर से, मीडिया का नजर ना पड़े, मेरा मोबाइल सीज, किसी भी का भी नजर हम पर नहीं पड़े, ताकि वहां शिक्षकों का हुजूम थाना को न घेर ले, पूरे पटना में अस्त व्यस्त ना। हम भी यही चाहते थे कि मेरे भाई अपना प्रदर्शन सफल बनाए। आपका आवाज विधानसभा में आज जिस तरह से गूंजा है, यह आपके सफलता के मार्ग को प्रशस्त कर दिया है। इसलिए किसी बात की चिंता नहीं करना। 2023 में राज्यकर्मी का दर्जा, क्या पंकज, राज्यकर्मी का दर्जा आपको लेना है तो इसके लिए संघर्ष के लिए तैयार रहना है। गिरफ्तारी हम तो बोले हैं, यही ना 2019 में जी, जुलाई का महीना था, 18 जुलाई 2019, जब हम अपनी बहन के लिए सरकार से जाके भिड़ गए। हमारे महासचिव बैठे हैं विपिन बिहारी भारती जी, हमारे साथ 10 दिन पटना के बेऊर जेल में रहे, बिहार के लाखों लाख बाना के मान को बचाए।
सारे भाई बहन के अधिकार के लिए 10 दिन 2019 में, यही जुलाई महीना था, आज 11 जुलाई को फिर गिरफ्तार किया। हम बोले यहाँ क्या थाना में हमको रख के काल कोठरी में समय भेजिए भी और जेल जितना। तो हम लोग तो नारा देते हैं ना, क्या रामचंद्र, कितनी लंबी देख लिया है, देखेंगे कितना दम है, दमन में देख लिया है और देखेंगे। ये सब चीज से आनंद कौशल और आनंद कौशल के साथ रहने वाले जितने भी क्रांतिकारी हैं वह भयभीत नहीं होते हैं। हमारे अधिवक्ता आज यहाँ पुलिस से उलझ गए, किस धारा में ले जा रहे हैं, किसका आदेश है। तो यहाँ महागठबंधन सरकार का राज है, आदेश वादेश होता है। यहाँ नियोजित शिक्षक से टकराना नहीं है, हम कह रहे हैं सरकार को, टकराइए मत। हमको गिरफ्तार किए, 10 दिन उसमें भी रखे थे, आज भी गिरफ्तार किया, हमको कोई चिंता नहीं। आप जितना बार गिरफ्तार करिए, हम तैयार हैं, लेकिन राजकर्मी का दर्जा में कोई नौटंकी नहीं बर्दाश्त करेंगे। बात जान लीजिए, राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त आपको देना होगा और इसी सदन में देना होगा जो सदन अभी चल रहा है। 4 दिन के अंदर आप राजकर्मी का दर्जा दीजिए। आदरणीय तेजस्वी यादव जी, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज लाखों शिक्षक आके पटना में आपसे अपील कर चुके हैं, सभी संगठन आपसे अपील कर रहा है। शिक्षकों के भावना को समझिए, समान काम समान वेतन देने का वादा किए थे, गिरफ्तार करवा रहे हैं। समान काम समान वेतन से तो हम लोग बोल रहे हैं पीछे हटके, सिर्फ और सिर्फ राजकर्मी का दर्जा पर सिमट गए, जिसमें आपका 1 रुपया का खर्चा नहीं है। इसलिए बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दीजिए, शिक्षकों को सम्मानित करिए, मेरा यही मार्मिक अपील है। और हम आज दिन भर जिस मुसीबत में हमको रखा गया, जिस तरह का परेशानी में हमको दिन भर रखा गया, हमको लाखों भाई बहन से दूर करके आप लोगों ने अच्छा काम नहीं किया। आप बिहार सरकार ने जो कायरता का परिचय आज दिए है ना, उसका भी आपको आने वाला दिन में पता चल जाएगा। कायर है आप ही बता दिए ना, तो इसका फलाफल आप आने वाला दिन में देखिएगा। हमारे साथ विद्वान अधिवक्ता थे, पूछा किसका आदेश है, कौन वारंट है, कोई वारंट, कोई आदेश नहीं। कलम के सिपाही को उठा लीजिए। इतना लोग अपराधी लोग घूम रहा है, इधर रोज घटनाएं हो रही है, वहां पुलिस को टाइम नहीं है। और जब हम जा रहे हैं अपने भाई बहन के साथ अपना आवाज बुलंद करने, जो संविधान ने ताकत दिया हमको, जो लोकतंत्र ने ताकत दिया है, संघर्ष करके आप रोड पर उप मुख्यमंत्री बन गए, हम लोग वोट देके आपको उप मुख्यमंत्री बना दिए, तब सब ठीक है। हम लोग अपने बात को मानने जाएंगे तो गिरफ्तार कर लीजिएगा। ये भूल दोबारा आप मत कीजिए, हम कह दे रहे, भूल दोबारा मत करिए। बिहार के शिक्षक को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दीजिए। अरे 10 दिन रखे ना बेऊर जेल में 2019 में, क्या हो गया, आवाज और बुलंद हो गया। 50,000 को हम बुलाए थे सीएल लेके, 1 लाख सुनते हैं, आज रिपोर्ट सब लोग दे रहे हैं। इसलिए शिक्षक 4 लाख उतर जाएंगे पटना। ये तो अभी खाली टेलर था, ये तो झांकी था। ये महासंग्राम अब शुरू हो जाएगा। तमाम व्यवस्थाओं को हम लोग ध्वस्त कर देंगे अगर पेट पर लात मारिएगा। हम बार बार कह रहे हैं कि डंडा मार रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, सब ठीक है, पेट पर लात नहीं पड़ना चाहिए। हमारी बहनों का स्थानांतरण के बिना जिंदगी जहन्नुम हो गया है। राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, वो बेगूसराय की है, जमुई में नौकरी करती है, उनका बेगूसराय में ट्रांसफर हो जाएगा। समस्तीपुर की है, पटना में नौकरी करती है, उनको समस्तीपुर ट्रांसफर हो जाएगा। दरभंगा की है, गोपालगंज में नौकरी करती है, उनको दरभंगा ट्रांसफर हो जाएगा। जहन्नुम हो गया हमारी बहनों का और भाइयों का 20 साल से। इसलिए राजकर्मी का दर्जा हमको चाहिए और अभी इसी सदन में चाहिए। यह विनम्र, अभी हम रिहा होकर के आए, कुछ हम आपसे ने जो मन है आपका कर लिए ना। बिहार सरकार का मन शांत हो गया कि लाखों शिक्षक जिनसे मिल जो भेंट मुलाकात करके आज अपना आवाज बुलंद करने आए थे, उसको गिरफ्तार करके आप क्या सोचे, कार्यक्रम फ्लॉप हो जाएगा। 3 स्तर पे तैयारी थी, 3 स्तर पर हम जानते थे कि हमारा विकेट गिराइएगा। 3 लेयर पर तैयारी थी, सुन लीजिए, अगला बार 6 लेयर पर तैयारी रखेंगे, 100 स्तर पर तैयारी रखेंगे। कितनों लोग को गिरफ्तार कर लीजिएगा, कार्यक्रम शान से अब बुलंदी से अंजाम तक पहुंचेगा। आज हमारी गिरफ्तारी हुई, मैं तो आज धन्य अपने आप को मानता हूं कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ
हम लोगों के अभिभावक आदरणीय शत्रुघ्न बाबू, पूर्व सांसद, बीएसटी के प्रदेश महासचिव, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय रघुवंश बाबू ने जिस हिम्मत के साथ इस उम्र में इस कार्यक्रम को संभाला है, उसके लिए हम लोग जीवन भर आभारी रहे। हम लोगों ने उनको वचन दिया था कि किसी भी परिस्थिति में 50,000 प्रारंभिक शिक्षक संघ, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले आज आपके सामने उपस्थित होगा। माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर 50,000 शिक्षक बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले पूरे बिहार से। हमको अभी सूचना मिली है, क्या सैकड़ों गाड़ी को कहाँ रोक दिया था मनोज जी? हाजीपुर में रोक दिया, सैकड़ों गाड़ी को। ये सब साजिश करिएगा, साजिश करके हमारे भाई बहन को रोकिएगा, सीधा पर रोक। ये सब साजिश बंद करिए। आज 1 लाख लोग जो पहुंचे हैं, उनको पैदल चल के आना पड़ा है, इसका भी आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। 10-10 किलोमीटर भाई बहन को पैदल चलना पड़ा है भीषण गर्मी में। आप जब मन होता था गांधी मैदान से मार्च निकाल करके विधानसभा चल जाते थे हजारों हजार के साथ, तब आप सरकार में जो मन में आएगा था वो कीजिएगा। हम नियम से गर्दनी बांध जाएंगे धरना स्थल पर, तो हमको आप परेशान कर रहे हैं। जो मन में था सो कर लिए। सदन चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी कल बयान दिए हैं, बातें लोगों से हुई है, तो उसको पूरा करिए 3 दिन 4 दिन के अंदर। और हम इसके लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव से विशेष आग्रह करते हैं। आप युवा हैं, आपके बात पर हम लोगों ने आपको ठोक के वोट दिया, आप पर हमारा अधिकार है, और आपको भी चाहिए ना कि अपना वादा पूरा करिए। गिरफ्तार कर लीजिएगा तो डर जाएंगे। देखते हैं आवाज और खनखना गया दिन भर में, गर्मी में जो रखा गया वहां काल कोठरी में, ऐसा खनखन आवाज निकल रहा है। जितना सताइएगा ना उतना हम और मजबूती से प्रहार करेंगे, याद रखिएगा। बहुत इज्जत मान सम्मान करते हैं, लेकिन पेट पर लात मार रहे हैं, इसलिए अभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि बिहार के शिक्षकों पर के साथ सौतेला व्यवहार छोड़िए, उनकी मांगों को पूरा करिए। और बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहन को कहते हैं कि यह प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का समन्वय मांग पूरा होने तक इसी तरह मजबूत बनाए रखिए, इसी तरह अटल बनाए रखिए। और तमाम बड़े भाई, आज माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जितने शिक्षक हैं और संघ के पदाधिकारी, उन सबको भी हम प्रणाम करते हैं कि आज आप लोगों ने दिखा दिया कि बड़ा भाई छोटा भाई को गिरफ्तार कर लिया तो बड़ा भाई सारा चीज संभाल लिया। हम वचन इतना दिए थे कि संख्या का चिंता मत कीजिए, नेतृत्व कीजिए, संख्या का चिंता मत कीजिए। आज हम खुश हैं अपने तमाम साथी, आज अभी हमारे पास 9 बजे तक संगठन के तमाम जिलों के पदाधिकारी सब बस सहित सब रुके हुए हैं और सारी बातों की जानकारी देकर के मेरा एकदम मन प्रसन्न कर दिया। जितना दिन भर हमको सताया गया वह सारा कष्ट हमारा दूर हो गया। मोबाइल सीज कर लिया, तमाम तरह के न्यूज से हमको दूर कर दिया गया। काल कोठरी में जहाँ पे कुछ जानकारी हमने तक नहीं पहुंचा, और न ही हमने किसी भाई तक इस तरह से गोपनीयता हमारी गिरफ्तारी में रखा, जैसे लगता था कि बाप रे बाप कोई बड़का और दूसरे देश से टेररिस्ट पकड़ के ले आया। बहुत बुरा हुआ। ये कायरता है माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, ये कायरता है आपकी। कायरता का फलाफल आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगा, इसलिए इस फल नहीं देखना चाहते हैं तो 4 दिन का जो सत्र है इसमें हमको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। सब भूल जाएंगे कि आप हमको जेल में डाल दिए, आप हमको गिरफ्तार कर लिए, हमको उतना मारे, हमको कोई दिक्कत नहीं किसी बातों से। हमको हमारा अधिकार दे दीजिए, भाई बहन को उनका सम्मान मिल जाएगा, हमारे बहन भाई को राजकर्मी का दर्जा के साथ स्थानांतरण की सुविधा हो जाएगी, सब हम भूल जाएंगे। हमको कोई सरकार से अदावत नहीं रखना है। लेकिन ये जो अभी टकराहट है इसको अब तुरंत आप खत्म कीजिए, यही विनम्र प्रार्थना है। और ये ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन को, विधानसभा घेराव को सफल बनाने के लिए तमाम बिहार के लाखों लाख क्रांतिकारी प्रारंभिक, माध्यमिक
उच्च माध्यमिक के शिक्षक को एक बार पूरा प्रणाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार 4 दिन में हमारी मांगों को पूरा नहीं की तो प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में पूर्णतः ताला ठोक देंगे। पूर्णतः ताला ठोक करके संपूर्ण हड़ताल की घोषणा कर देंगे। हम माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जी से मिलेंगे, जाकर कल मिलेंगे उनसे और उनसे कहेंगे अगर सरकार इतना दम्भी हो गई है तो आप इनका दम्भ तोड़ दीजिए। पूरा 4 लाख प्रारंभिक शिक्षक आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार है। इसलिए किसी बात की चिंता मत कीजिए। अगर सरकार किसी तरह की नौटंकी करेगी तो हम लोग आंदोलन का स्वरूप और बड़ा करेंगे और आक्रामक बना देंगे। इसलिए घबराने का जरूरत नहीं है। आपको एक वचन फिर आज देते हैं, कभी भी आइए, बुलंदी से आइए। गिरफ्तारी होगी तो आज भी हम दिखा दिए कि एक आनंद कौशल गिरफ्तार हुआ तो गर्दनी बाग से एक गिरफ्तारी नहीं हुई। इसलिए अगर गोली भी चलेगा तो उसको हम झेलेंगे, आपके ऊपर नहीं जाने देंगे। ये वचन है और इस वचन को निभाने के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे। इसलिए विश्वास रखिए और इसी तरह से संघर्ष को आगे बढ़ाते रहिए और संघर्ष के मैदान में डटे रहिए। आज हमारी गिरफ्तारी हुई, इस बात से पूरे बिहार में शिक्षक में मायूसी थी। लोग बहुत सरकार पर गुस्सा थे। चलिए, गुस्सा उससे जो है राजकर्मी का दर्जा दे देगा, सब बात खत्म कर देंगे, कोई गुस्सा नहीं। 10 दिन उस समय भी गिरफ्तार करके रखा बेऊर जेल में, अभी भी जो है सो आज गिरफ्तार कर लिया इन टाइम पर। सोचा क्या कि कार्यक्रम में खत्म हो जाएगा, क्या सर? सोचा इनको उठा लेंगे कार्यक्रम। अरे मेरा भाई बहन, कितना बताए ना, 3 लेयर पर तैयारी थी। एक माध्यमिक शिक्षक संघ के शत्रुघ्न बाबू और रघुवंश, उनको बैकअप देने के लिए मेरे संगठन का एक तीसरा लेयर तैयार था जो वहां पर मोर्चा संभाल लिया। अगली बार 6 लेयर तैयार रखेंगे। इससे चिंता मत करिए। सरकार अगर अपने आप क्या कहते हैं डाल तो हम बात चलेंगे, लेकिन कहीं आपको पिछड़ने नहीं देंगे संघर्ष के मैदान में। और सब भाई बहन से कहेंगे संघ संगठन से ऊपर उठिए। हम आज भी कह रहे हैं, किसके संगठन आए नहीं आए उससे मतलब नहीं, सब संगठन आए, सब संगठन के साथी पदाधिकारी शिक्षक को बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। संघ संगठन से ऊपर उठिए। जो भी बहकाए उस पर सरकार के गद्दार का मुहर लगाए, सरकार के दलाल का मुहर लगा दिए। कोई संगठन नहीं। एक आज कौन बैनर लगा हुआ था, किसी का नाम नहीं था, है ना? उसमें मंच पर एकदम सीधा बिहार विधानमंडल का घेराव, बस कोई नाम कोई बैनर नहीं। हम तो बहुत प्रसन्न है अपने अभिभावक स्वरूप बीएसटी के अध्यक्ष और महासचिव महोदय से, पूरा एकदम सबको सम्मान देते हुए और राजकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आप विश्वास रखिए, उन्होंने जो संकल्प गांधी के चरणों में फूल चढ़ा करके हम लोग के साथ लिया है उसको निश्चित पूरा करेंगे। कभी भी निगेटिव नहीं सोचना है, किसी भी सरकार के दलाल के बहकावे में नहीं जाना है। अभी तोड़ने का कोशिश करेगा, बहकाने का कोशिश करेगा, उलूल जुलूल बोलेगा कि आनंद कौशल को तो फलनमा गिरफ्तार करवा दिया, आनंद कौशल को तो चिलनमा गिरफ्तार करवा दिया। ये सब में मत पड़िएगा, ये सरकार की सोची समझी साजिश थी। और हम तो 8 बजे निकल रहे थे, 7:30 8 बजे पक्का मेरा घर से निकलने का प्रोग्राम था। हो सकता है कि बात हमारा लीक हो गया और वही 8-10 के आसपास हमको उठा लिया यहाँ ऑफिस। हम नहीं निकल जाते तो निकल जाते। तो ये सबसे कोई बात नहीं है। मेरा सारा हमारा संघ के सारे क्रांतिकारी साथी प्रदेश जिला के आज इस कार्यक्रम को माध्यमिक के साथ मिलकर संभाले। हम आज बहुत प्रसन्न है अपने तमाम संगठन के भाई, बहुत प्रसन्न है। काम अगर कोई करता है ना तो उसके लिए हम एकदम मन से उनको प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उनका उम्र लंबा कीजिए, उनको सुखद और दीर्घायु जीवन प्रदान कीजिए, सब उनको कामना पूरा करें। संघर्ष में ड्रामाबाजी हम नहीं बर्दाश्त करते, ना अपना संगठन, ना कोई संगठन, ना किसी का। आज इन लोगों ने दिखा दिया कि कैसे संभाला जाता है। हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वकील साहब को भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि गिरफ्तारी के समय काफी जिरा किए, लेकिन चूंकि वह दुर्भावना से ग्रसित होकर गिरफ्तार करने आया था, ना कोई वारंट था ना कोई कुछ था, एक तरह से जबरदस्ती उठा करके ले जाने का, या जो गुंडागर्दी इसको कह सकते हैं। तो चलिए, समय आएगा सबका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अभी 24 भी हमारे हाथ में है, 25 भी हमारे पास है। चिंता करने के बाद जितना जुल्म है करने दी, जितना मन है जुल्म ढालो हमको। अरे क्या करिएगा, हमरा इतना मारे हैं कि पूरा शरीर तो ऐसे टूटा हुआ है।
शिक्षक को इतना दर दर का ठोकर खिलाए कि हालत खराब है। और जितना मैंने ढा लीजिए, याद रखिएगा 24 भी मेरे पास है, 25 भी मेरे पास है। अगर मांग नहीं पूरा हुआ ना तो सूद समेत बदला लेंगे। और लोकतंत्र में हम लोग आपके जैसा लाठी गोली से बदला नहीं लेते। वोट का चोट कर देंगे तो चारों खाने चित्त हो जाइए, चित्त। इसलिए मांग पूरा करिए। इस तरह से बोलेंगे तो कल गिरफ्तार करवा लीजिए कल गिरफ्तार। फिर बोल रहे हैं करवा लीजिए। थाना मैंने बेऊर में रखिए, अपने आवाज को बुलंद करते रहेंगे। शिक्षक के लिए एक बार नहीं 1000 बार गिरफ्तार होंगे। हर जब मौका मिलेगा तब जान की बाजी लगा देंगे। एक बार बता देते हैं, जिनको भी है भ्रम है तो जब मन है तब देख लीजिए। कहीं भागा भूगी नहीं करेंगे। पटना में रहेंगे, पटना से लड़ेंगे। ऑफिस में रहेंगे, ऑफिस से लड़ेंगे। ये नहीं कि यहाँ प्रशासन आके गिरफ्तार करने वाला तो भाग जाएंगे, कुछ नहीं। एकदम सिनतान के शिक्षकों की लड़ाई लड़े हैं, लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे और उनको जीतेंगे। लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। चलिए, एकमात्र है मांग हमारी सभी शिक्षकों को करो सरकारी। एकमात्र है मांग हमारी सभी शिक्षकों को करो सरकारी। एकमात्र है मांग हमारी सभी शिक्षकों को करो सरकारी। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।